न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला एक ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए बना है, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता हो तब हम इसके रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। और BC की लेंथ मान लीजिए A है, और AC की लेंथ B है, और AB की लेंथ C है। स्मॉल a इज लेंथ ऑफ BC लाइन सेगमेंट की लेंथ है। स्मॉल b इज लेंथ ऑफ AC, स्मॉल c इज लेंथ ऑफ AB, ठीक है जी। देन आपको पता है ये पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज A प्लस B प्लस C। और सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, उसे S से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है जी। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला। अब ये जो लिख रहा हूं, दिस इज हेरॉन्स फार्मूला। द फार्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये है हेरॉन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर। इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर सेमी पेरीमीटर का यूज होता है, S की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है जी। सेमी पेरीमीटर यूज होता है, और ये रहा ट्राइंगल, ठीक है। आपके साथ मैं एक एग्जांपल शेयर करने लगा हूं। उस एग्जांपल में मैं ट्राइंगल की 3 साइड्स ले रहा हूं। देखिए, द क्वेश्चन इज कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are, find area of triangle whose sides are, if I write 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. Find area of triangle whose sides are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter। मतलब एक ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है और उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ये मैंने फॉर्मेट आपको बताया। तो मैं हेरॉन्स फार्मूला कैसे लगता है वो लगा के दिखाता हूं आपको। देखिए, इसे स्टार्ट ऐसे करिए। लेट A is equal to 6 centimeter, B is equal to 8 centimeter, C is equal to 10 centimeter, ठीक है जी। पहले आप नेमिंग कर लीजिए, ABC लिख लीजिए। नाउ सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है जी। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 24, 24 अपॉन 2, S आ गया 12। जो सेमी पेरीमीटर होता है वो है पेरीमीटर का हाफ। देखिए, जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर का भी यूनिट होता है ना, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर बनेगा। तो सेमी पेरीमीटर का भी वही यूनिट होगा, और आपने सेमी पेरीमीटर का यूनिट जरूर लिखना है। 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी। सेमी पेरीमीटर का यूनिट जरूर लिखना है। उसके बाद नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला, दैट इज S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है जी। सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S कितना है 12 इंटू 12 माइनस A कितना है 6 इंटू 12 माइनस B कितना है 8 इंटू 12 माइनस C कितना है 10, ठीक है जी। A B C हमें पता है, हमें S पता है, हमें A पता है, B पता है, C पता है, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। देन आगे आपकी सिर्फ कैलकुलेशंस रहती हैं। सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 के फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 3। बहुत ध्यान से, यहां पे मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूं, सो ध्यान से सुनना। 12 को लिखा है 2 इंटू 3। 12 माइनस 6 लिखो 6, वो होगा 2 इंटू 3। 12 माइनस 6 को लिखो 6, वो होगा 2 इंटू 3। 12 माइनस 8 हो गया 4, वो होगा 2 इंटू 2। और 12 माइनस 10 हो गया 2, ठीक है जी। देखो, 12 माइनस 6 है, ये 2 इंटू 3। 12 माइनस 8 4 को लिखा 2 इंटू 2। 12 माइनस 10 2। उसके बाद जैसे आप 8th क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा हुआ, आपने पेयरिंग करनी है, वो आप पेयर बनाओगे। ये 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। एक और 2 का पेयर बन गया, एक और 2 बाहर आ गया। ये वाले 2 और ये वाले 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया। ये वाला 3 और ये वाला 3 हो गया, एक 3 बाहर आ गया। तो सारी पेयरिंग होगी, 2 की पेयरिंग भी होगी। देखिए, ये 2
ये दोनों 2 और ये वाला और 3 और 3, ठीक है जी। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसकी साइड्स है 6, 8, 10। प्रेजेंटेशन आपके सामने है, प्रेजेंटेशन आपके सामने है, ठीक है जी। इट्स अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और आपके सामने मैंने एग्जांपल भी एक ले ली है। नेक्स्ट आपको मैं हेरॉन्स फॉर्मूला आगे कराने से पहले, हेरॉन्स फॉर्मूला आगे कराने से पहले आपको मैं 2-3 रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, ये तो हेरॉन्स फॉर्मूला हो गया, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसी ट्राइंगल में और बात करता हूं। देखिए, लाइक कुछ मैं ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं बिकॉज वो एरिया से रिलेटेड है, क्योंकि ये चैप्टर एरिया से रिलेटेड है, तो मैं एरिया से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको पता है वो रिजल्ट्स ऑलरेडी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। देखिए, अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होगा, ठीक है जी। दिस इज 90 डिग्री और ये हो गया बेस और ये होगी हाइट, ठीक है जी। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर एक ट्राइंगल हेरॉन्स फॉर्मूला लग रहा है, दूसरे ट्राइंगल में आप ये लगा सकते हो। अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री है, अगर आपके पास ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री है, देन आप ये रिजल्ट लगा सकते हो, ठीक है जी। तो एक हमने हेरॉन्स फॉर्मूला किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता ही है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। रेक्टेंगल की और स्क्वायर की शेप आपको ऑलरेडी पता है। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए, स्क्वायर ऐसा होगा, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। सारी साइड्स एक्स एक्स एक्स। रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, तो उसमें ये डायगोनल लेते हैं, ये D1 और ये D2, हाफ D1 इंटू D2। मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा बता रहा हूं, ये जो रिजल्ट्स है ये हमारे 1 मार्क क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर चलेगा, हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर अलग चलेगा, जो चलेगा इसके क्वेश्चंस, इस चैप्टर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास पड़े हैं, ठीक है जी। लेकिन ये नॉलेज भी हमने अपने पास संभाल के रखनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज बेस इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम है, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, दिस इज हाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ट्रिपीजियम में ऐसे होता है, दो पैरेलल साइड्स, मतलब एक पेयर पैरेलल का होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। दिस इज ट्रिपीजियम। ये लेंथ ए ले लीजिए, ये लेंथ बी ले लीजिए, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज हाइट, हाइट ऑफ ट्रिपीजियम। ये रिजल्ट्स दोबारा बता रहा हूं, आपके साथ शेयर करने का मकसद है, ओवरऑल हमारी मैथ्स 9th क्लास और 10th क्लास का हम बेस बना रहे हैं, ठीक है जी। हेरॉन्स फॉर्मूला तो चैप्टर हमने करना है, ये रिजल्ट्स भी आपकी नॉलेज में होने चाहिए, तो ये रिजल्ट्स भी अच्छे से नोट करके आप अपने पास रखिए संभाल के। करना हमने हेरॉन्स फॉर्मूला ही है। हेरॉन्स फॉर्मूला में सिर्फ ट्राइंगल आएगा,
ट्राइंगल की तीनों साइड्स से हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर से हम एरिया निकालेंगे। करना में हिरॉन्स फॉर्मूला है, ये नॉलेज के लिए साथ में रख लीजिए, ठीक है जी। बहुत फायदा होगा, 2 साल आपने संभाल के रखना है ये रिजल्ट्स। आपके साथ में एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं हिरॉन्स फॉर्मूला की। आइए, क्वेश्चन इज कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 540 meter 450 meter and sides of triangle are in ratio 13:12:5 13:12:5 find area of triangle क्वेश्चन इज वेरी इजी। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है और हमने एरिया निकालना है। देखिए, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स का रेशियो गिवन है। रेशियो को हम पहले इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे और पेरीमीटर की हेल्प से हम तीनों साइड्स निकाल लेंगे, ठीक है जी। कैसे, देखिए, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, डायरेक्ट लेट a is equal to 13x, b is equal to 12x, c is equal to 5x। क्योंकि रेशियो में 13:12:5, तो उसे इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल लेना होगा। कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया, 13x, 12x और 5x, ठीक है जी। उसके बाद हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 450 मीटर। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की सारी साइड्स का सम। सो ये हो जाएगा 13x प्लस 12x प्लस 5x इक्वल टू 450। तो 13 प्लस 12 25 प्लस 5 30x इज इक्वल टू 450। 30 डिवाइड हो गया, x कम्स आउट टू बी 15। जो x है दैट इज कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। याद रखिएगा, जब हम रेशियो को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे जो x लिए हमने वो कॉमन मल्टीपल है, वो कॉमन फैक्टर है, वो कोई यूनिट नहीं होता, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो x की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 15 इंटू 13 कर देना, ठीक है जी। 15 इंटू 13 करिए, कितना जा रहा है ये, 195 जा रहा है। चेक कर लेना आप, प्लीज चेक करिए। b इज इक्वल टू 15 इंटू 12, ये जा रहा है 180 मीटर एंड c इज इक्वल टू 15 इंटू 5 दैट इज 75 मीटर। तो ये साइड्स आ रही है। 13:12:5 किया था हमने, 13 प्लस 12 आपका जो हो गया दैट इज 25 प्लस 5 30 डिवाइड हो गया और x हमारा आ गया 15। उसके बाद 15 हमने x डाल दिया उसमें और हमें तीनों साइड्स मिल गई, ठीक है जी। अब हमने एरिया निकालना है, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हमने एरिया निकालना है। देखिए, जब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं तो सबसे पहले स्टेप होता है हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए, ठीक है जी। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो है हमारे पास, कितना था 450। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो 450 ही आएगा। तो 450 लिखिए पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो इट कम्स आउट टू बी 225 मीटर। S आ गया 225 मीटर, ठीक है जी। S 225 मीटर आ गया है। आगे देखिए, अब हमने निकालना एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। एरिया इज इक्वल टू S कितना है 225 माइनस 195। इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, ये देखिए जरा ध्यान से। S इज 225, S माइनस A 225 माइनस 195, कितना हो गया ये 30। S माइनस B 225 माइनस 180, कितना हो गया ये 45। S माइनस C 225 माइनस 75, ये कितना हो गया 150। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां की जो कैलकुलेशंस है वो आपने ध्यान से सुनना, ठीक है जी। यहां की आपने कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से सुननी है।
यहां पे अगर आप सारे 5 सारे 3 लिखोगे क्वेश्चन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सारे 5 सारे 3 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी टेक्निक लगाइए, जब हमने स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हमें वो पेयर बनाने होते हैं, जैसे 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। तो वो पेयर जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर हो, वो पेयर कॉम्पोजिट नंबर्स का भी हो सकता है। ठीक है जी। वो कैसे? 225 को लिखो 15 इंटू 15, ये तो पेयर बन गया। आगे देखिए, इसमें से 10 निकल रहा है, इसके पास भी 10 है, इसे लिखो 10 इंटू 3, इसे लिखो 15 इंटू 3, इसे लिखो 15 इंटू 10। बहुत ध्यान से देखिए, इसे लिखा 10 इंटू 3, 45 को लिखा 15 इंटू 3, 150 को लिखा 15 इंटू 10। तो 10 और 10 का पेयर बन गया, 15 और 15 का पेयर बन गया, और 3 और 3 का पेयर बन गया। तो a आ गया अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15, सॉरी रूट हट जाएगा, अब स्क्वायर रूट नहीं आएगा। 15 इंटू 15, 15, एक पेयर इसका आ गया बाहर। अब एक 10 इंटू 10 का 10 आ गया बाहर, एक 3 इंटू 3 का 3 आ गया बाहर, और एक 15 इंटू 15 का 15 एक और आ गया बाहर। यहां साइन आएगा दिस इंप्लाइज। ठीक है जी। दिस इंप्लाइज तब डालते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखते हैं, तब ये दिस इंप्लाइज का साइन डालते हैं, इसे बोलते हैं दिस इंप्लाइज। ओके, ये देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, 15 इंटू 15, 15 आ गया, 10 इंटू 10, 10 आ गया, 3 इंटू 3, 3 आ गया, 15 इंटू 15, 15 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 10 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर बन रहा है 15 इंटू 15, 225 इंटू 3, ये बन रहा है 6750 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हेरॉन फॉर्मूला आपके सामने है, ध्यान से देखिए।